Let's do comprehension passages of the poem The Tale of Custard the Dragon. This poem is written by Ogden Nash. So I will try to do most important passages from this poem. There are 13 important passages for comprehension in this poem, and I will make 4 videos on these all 13 passages. Stanza number 1. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a trillo little pet dragon. Question number 1. Name the poem and its poet. तो ये स्टैंजा कौन सी पोएम से लिया गया है और इसके पोएट कौन है? द नेम ऑफ द पोएम इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड इट्स पोएट इज ऑगडन नैश. तो इस पोएम, ये जो स्टैंजा है ये द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पोएम से लिया है और इसके पोएट ऑगडन नैश हैं. क्वेश्चन नंबर 2. वेयर डिड बेलिंडा लिव? बेलिंडा है वो कहाँ पर रहती थी? बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस. बेलिंडा एक सफ़ेद घर में, छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी. क्वेश्चन नंबर 3. नेम द पेट्स ऑफ बेलिंडा. बेलिंडा के पेट्स का मतलब होता है पालतू जानवर कौन से थे? हु वर बेलिंडाज कंपेनियन और पेट्स और फ्रेंड्स. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बेलिंडा के साथी या उसके पालतू जानवर या उसके दोस्त कौन थे? बेलिंडा लिव्ड विद ए लिटिल ब्लैक किटन नेम्ड इंक. बेलिंडा है वो एक छोटे बिल्ली के काले बच्चे के साथ रहती थी जिसका नाम इंक था. ए लिटिल ग्रे माउस कॉल्ड ब्लिंक. उसका एक छोटा चूहा भी था ग्रे कलर का, जो कि स्लेटी कलर का होता है या सफ़ेद कलर का था, जिसको ब्लिंक कहते थे. ए लिटिल येलो डॉग कॉल्ड मस्टर्ड. उसका एक पीले रंग का कुत्ता भी था जिसका नाम मस्टर्ड था. एंड ए लिटिल पेट कॉल्ड ड्रैगन. और उसका एक ड्रैगन भी था, ठीक है, पालतू ड्रैगन भी था. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट कलर वॉज ऑफ बेलिंडाज डॉग? बेलिंडा के कुत्ते का कलर है वो कौन सा था? बेलिंडाज डॉग वॉज ऑफ येलो कलर. बेलिंडा का कुत्ता है वो येलो कलर का था. व्हाट कलर वॉज ऑफ बेलिंडाज किटन? बेलिंडा का बिल्ली का बच्चा है, किटन बिल्ली का बच्चा होता है, वो किस कलर का था? बेलिंडाज किटन वॉज ऑफ ब्लैक कलर. बेलिंडा का बिल्ली का बच्चा है वो ब्लैक कलर का था. तो स्टूडेंट, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, now scene passage number 2. Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, and the dragon was a coward and she called him Custard. Passage number 1. Question number 1. What was the name of Belinda's kitten? Belinda की किटन, बिल्ली का बच्चा होता है, उसका नाम क्या था? बेलिंडाज किटन नेम वॉज इंक. बेलिंडा के किटन का नाम इंक था. व्हाट वॉज द नेम ऑफ बेलिंडाज डॉग? बेलिंडा के डॉग का नाम क्या था? बेलिंडाज डॉग नेम वॉज मस्टर्ड. बेलिंडा के डॉग का नाम है वो मस्टर्ड था. हु इज शी इन दिस पैसेज? तो ये पैसेज है, इसके अंदर शी कौन है? यहाँ पर शी वर्ड आ रहा है. हु इज शी इन दिस पैसेज? तो इस पैसेज के अंदर है वो शी कौन है? शी वर्ड है वो किसके लिए आ रहा है? तो फर्स्ट लाइन जो है पैसेज की, एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक. तो शी है वो बेलिंडा के लिए आ रहा है. शी रेफर्स टू बेलिंडा हेयर. यहाँ पर इस पैसेज में शी है वो बेलिंडा के लिए आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 4. हुज पेट्स आर मेंशन्ड हेयर? यहाँ पर जिन पेट्स की बात की जा रही है, जिन पालतू जानवरों की बात की जा रही है, वो किसके जानवर थे? पालतू जानवर थे. बेलिंडाज पेट्स आर मेंशन्ड हियर. वो सब पालतू जानवर है वो बेलिंडा के ही थे. क्वेश्चन नंबर 5. हु अमंग बेलिंडाज पेट वॉज मोस्ट कॉवर्डली? कॉवर्ड का मतलब होता है डरपोक. तो बेलिंडा के जो पेट्स थे उनमें से सबसे ज्यादा डरपोक है वो कौन था? तो कस्टर्ड द ड्रैगन वॉज The most cowardly among Belinda's pet. कस्टर्ड द ड्रैगन बेलिंडा के सभी जानवरों में से सबसे ज्यादा डरपोक था. नाउ सीन पैसेज नंबर 3. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन द
on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose, and Rilio Trulio dragger on his toes. Rilio Trulio का मतलब होता है रियली, ट्रुलियो ट्रियोली, टोज पैरों की उंगलियों को बोल देते हैं, और डैगर्स हैं वो छोटी छुरियां बर्शियां बोल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, हु हैड बिग शार्प टीथ? बड़े बड़े और बड़े तीखे दांत हैं वो किसके थे? कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, कस्टर्ड के बड़े तीखे दांत थे। वट हैड द कस्टर्ड ऑन टॉप ऑफ हिम? कस्टर्ड के ऊपर है वो क्या लगे हुए थे? कस्टर्ड हैड स्केल्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, कस्टर्ड के ऊपर है वो स्केल्स लगे हुए थे। स्केल नुकीली चीजों को बोल देते हैं, कीले सी बोल देते हैं। विद वट इज ड्रैगन्स माउथ कंपेयर टू? ड्रैगन का जो माउथ है वो उसकी तुलना किसके साथ की गई है? द ड्रैगन्स माउथ इज कंपेयर टू ए फायर प्लेस। ड्रैगन का जो माउथ है, मुंह है, उसको एक भट्टी के साथ उसकी तुलना की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, विद वट हैज द ड्रैगन्स नोज बीन कंपेयर टू? ड्रैगन का नाक है वो किसके साथ उसकी तुलना की गई है? द ड्रैगन्स नोज हैज बीन कंपेयर टू ए चिमनी। ड्रैगन का जो नाक है उसकी तुलना एक चिमनी के साथ है वो की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच और पोइटिक डिवाइस इन द लाइन माउथ लाइक ए फायर प्लेस चिमनी फॉर ए नोज? तो ये जो लाइन है जो कि ऊपर स्टैंजा जो था उसमें से ली गई है, उसमें पोइटिक डिवाइस का मतलब होता है इसके अंदर अलंकार कौन सा है। तो इंग्लिश में भी आपने अलंकार पढ़े होंगे बेटा, जैसे एलिट्रेशन है, मेटाफर, सिमिली, पैराडॉक्स, ओके, हाइपरबोल, एक्सेजरेशन, ये सब पोइटिक डिवाइसेस होते हैं। तो यहाँ पर सिमिली है, जब लाइक वर्ड दिया होता है पैसेज के अंदर तो उसमें लाइक या एज वर्ड दिया होता है तो सिमिली होता है, रूपक अलंकार जिसको हिंदी में आप बोल देते हो। वट हैड द ड्रैगन ऑन हिज टोज? ड्रैगन के टोज के ऊपर है वो क्या था? द ड्रैगन हैड डैगर्स ऑन हिज टोज। तो ड्रैगन के जो टोज थे उसके ऊपर डैगर्स थी, बर्शियां लगी हुई थी तीखी। तो स्टूडेंट, first 3 passages I have covered. The next 3 passages I shall cover in the next video. Thanks for listening me and have a nice day.